गुड इवनिंग क्लास वेलकम बैक टू विद्या पाठशाला यूट्यूब चैनल। आपण समस्त को विद्या पाठशाला यूट्यूब चैनल में अनेक अनेक शुभेच्छा और स्वागत। तो जो मैंने प्रथम थर करी चैनल देखुं तो से चैनल टी सब्सक्राइब करनी सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड वीडियो। तो ता सहित जो मैंने एलटीआर मेन एग्जाम हो कि स्टेट गवर्नमेंट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करते तो से मैंने चैनल निजक प्रस्तुत करेंगे प्रिपरेशन करेंगे। तो ये मुझे कौन करी ना इंडियन पॉलिटी एवं इंडियन जियोग्राफी में वीडियो अपलोड करी। तो सो दैट जो मैंने मेन एग्जाम प्रिपरेशन कर एलटीआर कि अदर एग्जाम से प्रिपरेशन करें। तो एवं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वीडियो गुड़ाक मुझे ऑलरेडी सब अपलोड कर देछि। तो बर्तमान मुझे इंडियन पॉलिटी आउ इंडियन जियोग्राफी वीडियो अपलोड करी। तो चलते एवं आम क्लास टी स्टार्ट करिया। पाने ये जो इंडियन पॉलिटी आम कहे इंडियन पॉलिटी जो आम फास्ट क्लास कथा कहू से फास्ट क्लासटा कौन हम ना मोर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंडिया रे केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता। तो आम जो कॉन्स्टिट्यूशन ए देखुचे तो सेटा किपरि भाव प्रस्तुत होता। तो सेठू आम स्टार्ट करिया क्लासटा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पिला कहूचे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मुख्यतः दुईटा फेज रे होता। कौन ना दुईटा फेज रे होता। कौन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एटा मुख्यतः दुईटा फेज रे होता। गोटे हूँ कौन ना फास्ट फेज ये फास्ट फेज आउट हूँ सेकेंड फेज। तो फास्ट फेज कौन होता ना फास्ट फेज मुख्यतः आम कंपनी रूल विषय पढ़ा जो आम कहे कंपनी रूल। तो से कंपनी रूल विषय पढ़ा एवं सेकेंड फेज कौन पढ़ा ना आम क्राउन रूल विषय पढ़ा। ले जो कंपनी रूल कहे ये कंपनी रूलटा केते मसीहा ना यहाँ मेनली 1773 रु नहीं आमर 1857 पर्यंत जो टाइम पीरियडटा ये कौन होता ना ये टाइम पीरियड को आम कंपनी रूल कहे। ठीक सेमती आमर जो क्राउन रूल कहे सेकेंड फेजटा कौन क्राउन रूल सेकेंड फेज को आम क्राउन रूल कहे। एवं ये जो क्राउन रूल कहे ये क्राउन रूल टाइम पीरियड केते ना आमर 1858 रु नहीं आमर 1947 पर्यंत जो टाइम पीरियड रही आम कौन कहे ना क्राउन रूल कहे। ये जो आमर ये दुईटा को लेकिन जो कंपनी रूल आउ क्राउन रूल ये दुईटा को लेकिन कौन होता ना आमर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता। आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता ये दुईटा टाइम पीरियड को आम आपको कौन कहे ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहे। इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता ये दुईटा स्टेज रे होता। प्रथम स्टेज रे कौन होता ना ये जो फास्ट स्टेज होता तो फास्ट स्टेज रे कौन होता ना कंपनी रूल विषय में पढ़िया। तो कंपनी रूल ये जो कंपनी रूल कहे मेनली ये कौन पढ़िया ना मेनली आम ए रेगुलेटिंग एक्ट विषय पढ़िया। सब कौन सब रेगुलेटिंग एक्ट होता कौन सब आम सब सेटलमेंट एक्ट होता तो ये विषय में पढ़िया। तापर ये जो क्राउन रूल कहे क्राउन रूल आम देखा जो आम जो 1857 जो रही कौन रिवोल्ट ऑफ 1857 होता जो सिपाही विद्रोह होता। तो से सिपाही विद्रोह पर कौन होता ना ये जो आम शासन भारत जो भारत जो कौन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कौन करता ना रूल करता शासन करता। तो ता हाथ कौन होता ना शासन व्यवस्थाटा जो क्राउन हाथ को चली जाता मैंने आम कहीपर जो इंग्लैंड जो कौन महाराणी थे हाथ को शासन व्यवस्था जाता। तो से विषय में पढ़िया से के ना 1858 जो 1858 रु नहीं 1947 पर्यटन आम जो स्वाधीनता हवा पर्यटन जो टाइम पीरियड तो से विषय पढ़िया। तो चलते एवं तो आज भिडियो मुख्यतः आम ये कंपनी रूल विषय पढ़िया मेनली आम कंपनी रूल विषय पढ़िया। प्रथम कहीदे ये जो भिडियोटा आम पढ़ुचे तो ये आम कौन प्रथम थ्योरी पढ़िया तार मध्य कौन आम सब एमसीक्यूज पढ़िया। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज तो जदि भिडियोटा बेसी लेंथी हो मुझे कौन करी तो थ्योरी पढ़ेदेमी आउ गोटे दिन नेक्स्ट क्लास तार एमसीक्यू मुझे करदेमी। तो जदि सर्ट है मुझे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दुईटा करदेमी। तो ये चलते आम देखा जे कंपनी रूल कौन था। ये जो कंपनी रूल कहे ये मेनली आम 1773 रु 1857 ये कंपनी रूल विषय आज आम पढ़ा। ये जो कंपनी रूल पिला कहे एक्चुअली ये आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता ये देखे ये जो आमर कौन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता यहाँ किपर भाव में होता ना जिते बड़ा आमर ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आम कहे ईस्ट इंडिया कंपनी तो कौन भारत में शासन करुला। तो से समय कौन होता ना आम देश में कौन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट केबे स्टार्ट होता
ना जो समय ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करथला ना आम देश को कौन आम देश रे शासन करथला बा सेबे बा आम कहि परिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो एस्टाब्लिशमेंट थारु बा ईस्ट इंडिया कंपनी रो स्थापना हवा थारु तो कौन होइतला ना हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस टा स्टार्ट होइतला। तो जदि आम देखु ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो एस्टाब्लिशमेंट केबे होइतला ना आम समस्त जानिचे गुटे अछि कोन ना द चार्टर द द चार्टर ऑफ 1600 जो कहते 1600 मसीहार जो कौन चार्टर अधिनियम आसला तो से चार्टर एक्ट अनुजाई बा चार्टर अधिनियम अनुजाई तो कौन होता ना आमर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिशमेंट होता तो मुझे ए विषय डिटेल कहूना तो कहीं ना ए विषय मुझे अलरेडी आमर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़े देती जमीक 1600 मसीहार आरंभ करी आमर जो कौन ब्रिटिशर्स मैंने केमी बेंगल को अकुपाइड करते तो जोटा कि आम कहे जो इंडिपेंडेंट स्टेट बेंगल तो से पढ़े देती तो से केमी बेंगल को अकुपाइड करते बटल ऑफ प्लेसी केमी बटल ऑफ बक्सार केमी होता केमी कौन रॉबर्ट क्लाइव केमी बेंगल को निज अधीन को नहीं तो ये विषय मुझे डिटेल पढ़े देती तो से ए क्लास रेटा को पढ़ू ना तो आम डायरेक्टली कौन करिया ना कंपनी रूल को पढ़िया चलते तो ये जो कंपनी रूल कहे मुख्यतः ये जो कंपनी रूल कौन थी ना कंपनी रूल मेनली आम कौन करचे ना आमर जो 1773 रु नहीं केते पर्यंत अच्छी ना आमर 1857 पर्यंत अच्छी तो ये प्रथम पढ़ा तो 1773 रो कौन ना रेगुलेटिंग एक्ट कहीं आम रेगुलेटिंग एक्ट विषय पढ़ुचे ना तार कारण हूँ जिते बड़े यहाँ कहीं आम रेगुलेटिंग एक्ट कहचे ना आ पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी को कंट्रोल करने कौन एक्ट नाला कौन रूल्स नाला तेणु धीरे धीरे कौन होता ना आमर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन होता जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो से धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़िया लगे माने आम कह गले धीरे धीरे कंपनी कौन होता ना करप्शन बढ़िया लगी एवं से जो करप्शन को कमियापी करप्शन बढ़िया लगी तो से करप्शन को बढ़ाई सॉरी करप्शन को कमियापी कौन कराइला ना आम रेगुलेटिंग एक्टा अणा तो कहीं ना जो समय जो आमर जो बटल ऑफ प्लेसी आ बटल ऑफ बक्सार पर कौन होता ना धीरे धीरे आमर जो कंपनी रे जो मैंने गवर्नर सब थे गवर्नर मैंने कौन करा लगे ना अधिक अधिक करप्शन करा लगे जमीक आम समस्त जानते आमर रॉबर्ट क्लाइव हूँ बा आमर जो अदर गवर्नर जो थे जमीक लॉर्ड भेन्सिटांट हूँ तो से कौन करा लगे ना धीरे धीरे आमर करप्शन करा लगे जहाद्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक अधिक करप्शन होगा लगे तो से करप्शन को कमेवाई आम कौन करा ना गोटे रेगुलेटिंग एक्ट आसला देख पिला ये कौन दे तो सी कहूँ ये जो रेगुलेटिंग एक्टा केमी बनाई ना सी आमर को सो द एक्ट माने जो रेगुलेटिंग एक्ट द रेगुलेटिंग एक्ट केम ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ ए सीक्रेट कमिटी व्हिच वाज रेकमेंडेड बाय पीएम ऑफ इंग्लैंड ये जो रेगुलेटिंग एक्टा कौन होता ना गोटे सीक्रेट कमिटी रेकमेंडेशन ये जो सीक्रेट कमिटी कहूचे ये सीक्रेट कमिटी रेकमेंडेशन कौन होता ना आमर रेगुलेटिंग एक्टा या आम कहीपर गोटे जो इंग्लैंड कौन से जो पीएम थे जो इंग्लैंड से समय ब्रिटेन पीएम किए थे ना लॉर्ड नॉर्थ थे ये पिला पढ़े ये जो लॉर्ड नॉर्थ थे तो से लॉर्ड नॉर्थ गोटे कौन होता ना लॉर्ड नॉर्थ गोटे सीक्रेट कमिटी फॉर्मेशन करते ये जो सीक्रेट कमिटी लॉर्ड नॉर्थ कौन फॉर्मेशन करते से सीक्रेट कमिटी रेकमेंडेशन कौन कराला ना आमर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ जो 1773 1773 मसीह रेगुलेटिंग एक्टा कौन कराला ना फॉर्मेशन कराला से पचारे पिला जे ये जो 1773 मसीह जो रेगुलेटिंग एक्टा फॉर्मेशन है तो सीटा कहार रेकमेंडेशन लेता ना आम कहीपर जे आमर ब्रिटेन जो कौन पीएम थे किए लॉर्ड नॉर्थ से लॉर्ड नॉर्थंकर कौन रेकमेंडेशन ले गोटे सीक्रेट कमिटी फॉर्मेशन होता एवं से सीक्रेट कमिटीर रेकमेंडेशन अनुसार आमर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 कौन होता ना आमर फॉर्मेशन होता तो ये जो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट फॉर्मेशन है आर तो किसी उद्देश्य थी तो से एमटा कौन था तार तार एम था मुख्यतः दुईटा एम था आर कौन था ना दुईटा एम था से दुईटा एम कौन ना गोटे हूँ टू मिनिमाइज करप्शन इन द कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सब करप्शन होता गवर्नर मैंने जो सब करप्शन करते से करप्शन को मिनिमाइज करने आउ द्वितीयटा कौन था ना टू हैव कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी इन बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन तो ईस्ट इंडिया कंपनी उपरे कौन करने ना कंट्रोल करने बोथ इंडिया रे आउ कौटी ना आमर इंग्लैंड रे
इंग्लैंड रे आ इंडिया रे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ताको कंट्रोल करिया पई कोन कराइतला ना हमरो ए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 मसिया एटा फॉर्मेशन हेतला बा रेगुलेटिंग एक्ट हमरो एस्टैब्लिश कराइतला। तो पिला थोड़ा बुझी पारलो तो हमर रेगुलेटिंग एक्ट की पई हेतला ना मुख्यतः तार दुईटा कारण थिला गोटे होची टू मिनिमाइज करप्शन इन द कंपनी और द्वितीयटा होची जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला से ईस्ट इंडिया कंपनी रे कोन होतला ना कंट्रोल करिया पई ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करिया पई बोथ इंडिया और ब्रिटेन ले तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आसला मन रखा आ पूर्व ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पूर्व तो ये जो आम कहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने सेमती कौन एक्ट नाला तेना ये फास्ट टाइम पे आसला कौटा जो रेगुलेटिंग एक्टा आ पूर्व कौन थी ना सेमती कौन एक्ट नाला एवं पिला देखा जे ये जो आमर रेगुलेटिंग एक्ट है ये कौन कराला ना ये मुख्यतः कौन था ना ईस्ट इंडिया कंपनी दुईटा मेन सेंटर था मन रखुव ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहे ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन होता ना मेनली दुईटा सेंटर था कौटी ना आम ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहे सो ईस्ट आर दुईटा सेंटर था गोटे कौट ना गोटे इंडिया रे आउट कौट ना आउट हूँ ब्रिटेन ले तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहे ईस्ट इंडिया कंपनी दुईटा सेंटर गोटे इंडिया रे आउट हूँ ब्रिटेन ले था तो जोटा आमर कंपनी प्रशासन फॉर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन तो ये जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड रे कौन कराइतला ना कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड टू बॉडीज वेर एस्टाब्लिश मन रखो ये जो आमर दुईटा था गोटे इंडिया गोटे ब्रिटेन ले तेणु ब्रिटेन ले इंग्लैंड रे कंपनी प्रशासन कौन कराइतला ना दुईटा बॉडी एस्टाब्लिश कराइतला टू बॉडीज आम कह दुईटा बॉडीज कौन कराइतला ना एस्टाब्लिश कराइतला से दुईटा कौन गोटे हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउ गोटे हूँ बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे एथे केते जन मेंबर थे एथे पाखापाखि एथे 24 जन मेंबर थे एवं ये जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ये बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हम क्या कहते जे कंपनी मालिक बा कंपनी जे ओनर को कौन कहला ना आमर प्रोप्राइटर्स कहला आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाए एथे केते जन मेंबर थे ना 24 जन मेंबर थे मन रखो पिला जो कंपनी इंग्लैंड रे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला तो तार एडमिनिस्ट्रेशन तार प्रशासनिक कौन कराइतला ना मुख्यतः ताको कंट्रोल करिया ताको प्रशासनिक सेवा देवा दुईटा बॉडी थिला गोटे हूँ आमर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ हूँ बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के ना कंपनी मालिक जी जहाँ हम ओनर कहे आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे ना 24 जन मेंबर थे 24 मेंबर थे एवं ये 24 जन मेंबर क्या द्वारा इलेक्टेड होते ना एमान द्वारा 24 जन मेंबर को इलेक्टेड करा ये गोटे क्वेश्चन पड़े ये जो 24 जन मेंबर थे ये 24 जन मेंबर टेन्यूर बा ड्यूरेशन केते वर्ष था एमाने समस्ते आंकर टेन्यूर 1 ईयर था तामाने एमाने गुटे वर्ष पय एथरे चाकरी करथिले तापर कोन करा होतला ना गुटे वर्ष पर जले सेमानकर टर्म सरी जाउतला तो सेमानकर टर्म केते थला ना मेनली सेमानकर टर्म 1 ईयर था तो 1 ईयर पर फिर कोन करा होता ना नुवा एम्प्लॉय की नियुक्ति होतला बा सेमानकर टर्म को फिर एक्सटेंशन करा होतला बुझि पारछो कहारा ए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिले ए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केते जन थिले ना 24 जन थिले तो सेही 24 जन को भीतर कोन करा होतला ना मन रखो पिला ये जो 24 जन कौन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ये 24 जन को भीतर कौन करा ना प्रति वर्ष जन को कौन करा ना आमर कंपनी चेयरमैन बछाऊला कौन ना ईस्ट इंडिया कंपनी चेयरमैन हिसाब से बछाऊला आउ जन को कौन करा ना भाइस चेयरमैन हिसाब से बछाऊला जन हूँ चेयरमैन आउ जन भाइस चेयरमैन ये जो कंपनी जी आम चेयरमैन होते कौन कहे सीओ कहला कंपनी सीओ बोली कहला बुझिपार पिला तो यही समय कौन हो ये हूँ आमर एतिक कौन कराला ना यही समय कौन हम ये जो आमर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे तो से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केते जन थे ना 24 जन थे तो से जो 24 जन थे 24 जनकर टर्मटा केते वर्ष था 1 ईयर था तो यही जो रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन हम ना टर्म ऑफ सर्विसेज इंक्रीज फ्रॉम 1 ईयर टू 4 ईयर 1 ईयर टू 4 ईयर एटा पिला मन रखिबे एटा क्वेश्चन पड़े तो ये जो कहार बीओडी माने शॉर्ट रे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे तो सेमानकर कौन कराला ना जो टर्म टाकू 1 वर्ष रु 4 वर्ष पर्यंत कर दिया तापर एथरा आ गोटे मेजर चेंज होते कौन ना सब इंपोर्टाट हूँ जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे जे बेंगल गवर्नर थे कौन कहला
जी 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 माने गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहला ता माने हमर जो गवर्नर ऑफ बेंगल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं से प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे ना से होथि वारेन हेस्टिंग्स जार टाइम पीरियड केबे ना 1772 मसीह रु 1775 मसीह पर्यंत से कोन हेथिबे ना बेंगल रो फास्ट कोन हेथिबे ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेबे ले जो जी जी लिखा है शॉर्ट लिखा है एटा कोन ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ए क्वेश्चन टा पड़े आमर जो 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार कोन हेथिबो ना गवर्नर ऑफ बेंगल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं पिला आकु छाड़ला परे आमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी कोन थिबो आउरी दीटा प्रेसिडेंसी थिबो गुटे होच कोन ना माड्रास प्रेसिडेंसी पिलाटा सब मने रखुथबो माड्रास प्रेसिडेंसी आउटे बॉम्बे प्रेसिडेंसी ए जो माड्रास प्रेसिडेंसी आ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एइथरे मध्ये कोन हिथबो ना एइथरे मध्ये गवर्नर होथे किंतु ए रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा एइथरे तो कोन गवर्नर थिबे तो ए रेगुलेटिंग एक्ट बळे कोन हबो ना माड्रास आ बॉम्बे रो जो कोन हमर गवर्नर थिबे से माने काहा अंडर आसीबे ना गवर्नर जनरल ऑफ कोन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर आसी ता माने गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो जो कार्यकारी परिषद को बढ़े दिया जिवो एवं गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर की आसीबे ना हमर माड्रास आ बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो गवर्नर थे सीबे अंडर आसीबे ले एबे हमें नेक्स्ट स्लाइड को दिबा ए जो एबे हमें पढ़ी आसले कोन ना हमर 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला सेथरे कोन हेथिबो ना हमर जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को कोन करा हेथिबो ना गवर्नर ऑफ बेंगल बिकेम कोन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तनो जे बेंगल कोन थिबे गवर्नर थिबे ताको कोन बेंगल गवर्नर जनरल कर दिया जिवो जेहेतु ताको गवर्नर कोन ना बेंगल गवर्नर जनरल कर दिया जिवो ताकर कार्यकारिता बढ़ी जिवो तो सेथिबे कोन करा जिवो ना ताको कामर सहायता करा पई कोन करा जिवो ना काउंसिल गठन करा जिवो तो सो फॉर्मड फॉर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर ए जो गवर्नर कर गोटे काउंसिल गठन करा जिवो जहा कहा जिवो कोन ना काउंसिल ऑफ गवर्नर कहा जिवो से जो काउंसिल ऑफ गवर्नर कहा जिवो तो सेथरे कोन हबो गवर्नर को कार्य सहायता करा पई कोन करा जिवो ना गोटे काउंसिल गठन करा जिवो एवं सेई काउंसिल कोन हबो ना सेथरे मुख्यतः कोन करा जिवो ना हमर 4 जण मेंबर रहिए 4 मेंबर्स रहिबे काहाकू ना गवर्नर को काम रे सहायता करा पई तांकर ना कोन कोन ना जण होचनी फिलिप फ्रांसिस आउ जण होचनी क्लाभरिंग आउ जण होचनी कोन मानसोन आ ब्राभेल ए 4 जण कोन करा दिए ना ए 4 जण होची कोन ना गवर्नर कर जो हमर काउंसिल टा गठन करा जो से काउंसिल रो मेंबर थिबे ए माने कोन करिए ना हमर जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को हेल्प करिए जे बेंगल रो गवर्नर जनरल के थिबे ना से होची वारेन हेस्टिंग्स थी पिला मन रखतबे वारेन हेस्टिंग्स ऊपर क्वेश्चन आसे जे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एटी क्वेश्चन आसे ए जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल केबे ना से होची वारेन हेस्टिंग्स हेबे तो ए जो वारेन हेस्टिंग्स को बा हम कहि परिबा जो हमर कोन ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को कार्य रे सहायता करिया पई हमर 4 जण मेंबर थिबे जे प्रथम होची कोन ना फिलिप फ्रांसिस क्लाभरिंग मानसन और ब्राभेल एई समय पिला कोन हेथिबो ना एई जो माने हमर जो माने एज पर द एक्ट ऑफ 1773 जो 1773 मसिया जो हमर चार्टर एक्ट अनुसार कोन हेथिबो बा हमर कोइ बारे जो रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार कोन हबो ना एथरे कोन हबो ना 1774 मसिया इन 1774 सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश कोलकाता कोन हेथिबो ना सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट कोलकाता रे कोन हबो ना सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा जे केबे ना 1774 मसिया रे किंतु एटा को एक्ट रे ना हमरो ए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट होंदे ता पर कोन करा जियो ना 1774 रे कलिकता रे गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया एवं ए जो सुप्रीम कोर्ट हबो तो सेटा होच कोन इंडिया रो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट हबो एवं तार चीफ जस्टिस के थिबे एवं तार चीफ जस्टिस हेबे लॉर्ड एलिजा इम्पे प्ले एटा भी क्वेश्चन आसे जो लॉर्ड एलिजा इम्पे ऊपर क्वेश्चन आसे ना हमरो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ना से होचिने लॉर्ड एलिजा इम्पे जे के हमरो कोन ना कोलकाता रा जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हितला तार चीफ जस्टिस थे एवं तांकु कार्य रे सहायता करा पे आउ 3 जण मध्ये जज थिबे अदर 3 जजेस थिबे ताको ना कोन जणक ना होतनी कोन लॉर्ड हाइड लॉर्ड चैम्बर्स आ लॉर्ड लिमानस्टर एमान मध्ये कोन करथे जो लॉर्ड हाइड लॉर्ड चैम्बर्स आ लॉर्ड लिमानस्टर एमान मध्ये कोन करथिबे ना हमर जो चीफ जस्टिस थिबे ताको काम रे सहायता करथे बा एमा कोइ बारे दे योतना अदर 3 जजेस आपको छाड़ी की पिला ए जो 1773 रे जो रेगुलेटिंग एक्ट आतला एथरे मध्ये कोन करातला ना आउ दुईटा इंपोर्टेंट वर्ड थला हम ए लेखुची अदर 2 कोन थला ना अदर 2
इंपोर्टाट वर्क मध्य होइतला से इंपोर्टाट वर्क कोन कोन ना जेमिति कि आमे कहि परिया जे the employee of company means East India Company, the employee of East India Company were prohibited to take gift. जो हमर जो सब गिफ्ट नौ नथि कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो सब एम्प्लॉय थिले सेमान को गिफ्ट नवा पई मना कराइतला काहे कि ना गिफ्ट को गुडा लांच हिसाब रे सेमान मानुथले तो सेति पई जो माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो कोन थिले ना हमर एम्प्लॉय थिले सेमान को कोनोसी प्रकार गिफ्ट भी नवा पई मना कराइतला आ द्वितीयटा कोन थिला ना द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू डू बिजनेस विदाउट लाइसेंस ए जो विदाउट लाइसेंस रे मध्य कोन होतला ना सेमान को बिजनेस करिया पय मध्य कोन परमिशन दिया नथला ए दीटा जाक मध्य कोन थला ना हमरो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आतला से रेगुलेटिंग एक्ट रे ए दीटा जिनिस मध्य थिला तले ये थला हो हमर कोन ना रेगुलेटिंग एक्ट जोटा कि हम कहू कोन ना 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट एबे हमें कोन पढिया ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढिया ए रेगुलेटिंग एक्ट पर कोन हबो ना 1781 ले कोन आसियो ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट आसियो ले जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को चाको कोन कोन उडिया रे ना हमरो उडिया रा को कहते जे संशोधनात्मक अधिनियम एथरे कोन हेथे देखो एथरे कोन हेथो ना एज पर दिस एक्ट the government of Calcutta got the right to make laws for entire Bengal, Bihar and Odisha এই অধিনিয়ম অনুযায়ী বা এই অ্যাক্ট অনুযায়ী কোন হইথিব না গভর্নমেন্ট অফ কলকাতা जो कोलकातार जे सरकार थिबो बा कोलकातार जे गवर्नमेंट थिबो तां कोन हितो ना गॉट द राइट टू मेक लॉज फॉर एंटायर बेंगल बिहार एंड ओडिशा बेंगल बिहार आ ओडिशा पई कोन लॉ तयारी करिया पई कोन हितो ना कोलकातार गवर्नमेंट को परमिशन मिलिथिबो आ कोन हितो ना द गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता गॉट फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए जो कोलकातार जे गवर्नमेंट थिबो ताको कोन हितो ना से सुप्रीम कोर्ट रो कंट्रोल को निजको फ्री करि पारे The government of Kolkata got free from the control of Supreme Court. Supreme Court ठारू से निजको दूरे रख पारे बा Supreme Court रो कंट्रोल रो कोन कोलकाता रो सरकार निजको दूरे पारे ये होछि छला हमरो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जोटा कि हमरो 1781 ले तो पहले एथरे क्वेश्चन आसे तो सेथे मु आपको सब लिखि दी आ पर पहला कोन आसीबो ना हमरो 1700 हमरो 84 एटा भूल ले 81 हेते एटा 1784 रे कोन हो हमरो ए जो पीड्स इंडिया एक्ट आसीबो एवं ए जो पीड्स इंडिया एक्ट आसीबो ए पीड्स इंडिया एक्ट जे कोन हिथो ना हमरो पीड्स इंडिया एक्ट जाई मुख्यतः पीड्स इंडिया एक्ट हम जो कहूचे एथरे कोन हिथो ना हमर जो ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पिला कोन थिबो ना ट्रेड आ एडमिनिस्ट्रेशन सांगर थिबा हम पढी गसले जो रेगुलेटिंग एक्ट आस्तला से रेगुलेटिंग एक्ट समर कोन हितला हम पढिले जो 1773 रे एथि कोन हितला ना हमरो ईस्ट इंडिया कंपनी हेत कोन थला ना बोथ ट्रेड भी थिबो आ एडमिनिस्ट्रेशन भी थिबो एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासनिक सेवा तो से प्रशासनिक सेवा भी दउथबो आ ट्रेड वाणिज्य व्यवसाय भी करथो तो ए दिटा अधिकार का हाथ थिबो ना हमरो ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ थिबो किंतु फर्स्ट टाइम पाई कोन हबो ए जो पीड्स इंडिया एक्ट आसियो 1784 रे जो पीड्स इंडिया एक्ट आसिबो सेथरे कोन करा जो ना प्रथम थर पाई ट्रेड को आ एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दे जो कोठू ना ईस्ट इंडिया कंपनी पाखु ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ कोन करा जो ना ट्रेड आ एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करा जो ले हमें नेक्स्ट स्लाइड देखिया एवं एथरे आ कोन हेथो ना जो ट्रेड आ एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दे जो ट्रेड ता कहा अंडर रहिबो ना ट्रेड ता रहिबो कोन अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठन हेतला जो थरे हमर केते जन मेंबर थिले ना 24 मेंबर थिले तो ए जो 24 मेंबर थिले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एथरे कोन हबो एमान को अंडर रहिबो ट्रेड आ एडमिनिस्ट्रेशन ता का अंडर रहिबो ना एडमिनिस्ट्रेशन ता रहिबो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर रे पिला मन रखथिबे ए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोचे एटा गोटे नुवा बॉडी एटा को तयार हो ना एटा इंग्लैंड रे तयार हो कोन पाई ना एडमिनिस्ट्रेशन बुझिया पाई इंग्लैंड रे कोन हो ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल गुटे गठन करा जिवो एटा इंग्लैंड रहिबो तो ये कोन करिवो ना कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेशन को बुझिवो आ ट्रेड बुझिया पाई कोन हो ना हम कंपनी रो ट्रेड को जो ईस्ट इंडिया कंपनी अछि ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रेड को बुझिया पाई कोन हो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठन करा जिवो बा सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर रे बा हाथ रे कोन रहिबो ना कंपनी रो ट्रेड ता रहिबो एवं एथरे कोन हबो
ये जो आमर पिट्स इंडिया एक्ट जो कौन आम कौन 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आसो ए आउ कौन कौन थी ना ये द मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल पे जो जी लिखाई कौन ना गवर्नर जनरल वे रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3 मेंबर आम पिला पढ़ी के आसले तो ये कौन ना आम जो ये पढ़ी के आसले जो गवर्नर जनरल गोटे काउंसिल गठन होता तो सी काउंसिल के जन मेंबर थे 4 जन मेंबर थे ये 4 जन मेंबर किए जो फिलिप फ्रांसिस क्लावेरिंग मानसून ब्राभेल तो ये कौन करा ये 4 जन मेंबर न रही कौन करा ना गवर्नर जनरल को साहाଯ୍य करने गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी से जो 4 जन मेंबर थो से 4 जन मेंबर कौन ना जन को कमे 3 जन कर दिया सो मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वे रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3 तामाने आगुरु 4 जन मेंबर थे एबे 3 जन मेंबर हे पिला ये क्वेश्चन पढ़े बहुत थर पढ़ी से कौन कर सब लिखि दी ए कोर्ट ऑफ से पचारे जो आम काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो काउंसिल थे से जो 4 जन मेंबर थे 4 जन 3 जन हो जाते कौन ना ये जो पिट्स इंडिया एक्ट कौन होता ना जन मेंबर को कमे दिया ए कोर्ट वाज एस्टाब्लिश आउ कौन कौन होता है जो पिट्स इंडिया एक्ट आम 1784 आउ कौन कौन सब चेंजेस होता ना ए कोर्ट वाज एस्टाब्लिश इन इंग्लैंड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कराइला ना गोटे कोर्ट गठन कराइला ईस्ट इंडिया कंपनी जो सब ऑफिसर थे तो से कौन आमर जो सब केस करते से केस समाधान करने कौन कराइला ना आमर इंग्लैंड रे गोटे कोर्ट गठन कराइला सो आम कहीपर ए कोर्ट वाज एस्टाब्लिश इन इंग्लैंड फॉर द केसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तापर एथर आउ कौन कराइला ना इट मेड कंपल्सरी टू टेक परमिशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर डिक्लेयरिंग वार एंड पीस जदि कौन गवर्नर गवर्नर ऑफ बेंगल जदि कौन कर वार आ पीस डिक्लेयर कर कौन गोटे क्या एग्नेस्ट वार कर एग्नेस्ट पीस डिक्लेरेशन कर तो से परमिशन ना पड़ो क्या पाखु ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाखु परमिशन ना पड़ता क्या ना गवर्नर जनरल को ये सब चेंजेस ये देखा मिलता ये मन रखि यही समय आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे ना आम समस्त जानते वारेन हेस्टिंग्स थे ये जो वारेन हेस्टिंग्स कौन होते ना वारेन हेस्टिंग्स ऊपर कौन होता ना इम्पिचमेंट लगी कहीं ना ऊपर इम्पिचमेंट लगे कारण ये जो नंद कुमार थे ये नंद कुमार डेथ किए करते ना वारेन हेस्टिंग्स कौन करते ना आमर नंद कुमार डेथ करते जहाँफल कौन होता ना आमर वारेन हेस्टिंग्स कौन होता ना इम्पिचमेंट लगी ये पिट्स इंडिया एक्ट विषय पढ़ले एवं आम देखा जे पिट्स इंडिया एक्ट पर आम देखा जे आमर एक्ट ऑफ सेटलमेंट केबे पिला एटा पिला आमर 1986 एटा एक्चुअली 1986 नुह एटा आमर केते हो ना आमर 1786 टाइपिंग बेले टी भूल जायछि तो एटा हो 1786 रे देखिया कोन ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट आमे पिट्स इंडिया एक्ट पढ़तले आ पूर्व पढ़तले कोन ना 1781 लो सेटलमेंट पढ़छे एबे देखिबा 1786 रे कोन अछि ना सेटलमेंट विषय पढ़िबा तो ये पिला कौन ना मेनली गवर्नर जनरल ये जो जी लिखाई गवर्नर जनरल तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गॉट द पावर टू कैंसल द डिसीजन टेकन बाय हिज काउंसिल तो ये कौन कराई ना आम जो गवर्नर जनरल थे तो गवर्नर बेंगल जो गवर्नर जनरल थे कौन दिखाई ना पावर दिखाई कौन पावर दिखाई ना सी चाहिए कैंसल कर कहार ना जो गोटे काउंसिल थे जो काउंसिल प्रथम के जन मेंबर थे प्रथम 4 जन मेंबर थे तापर के जन होते 3 जन मेंबर होते से 3 जन मेंबर जो थे से 3 जन मेंबर को लेकिन जो काउंसिल गठन होता से काउंसिल जो प्रकार डिसीजन दौला सो से डिसीजन को से चाहिए कैंसल करें से पावरटा केबे मिलला ना ये जो एक्ट ऑफ केते 1786 रो जो हमर कोन सेटलमेंट एक्ट आसला से सेटलमेंट एक्ट मिलला मतलब भाबू तो सेटलमेंट एक्ट कोन ए सेटलमेंट एक्ट किछि ने ये भी से रेगुलेटिंग एक्ट रो गोटे पार्ट तापर होछि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कोन तो एथरा आ कोन कराइ थो ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी ऑफिसर इन बेंगल जो सब आर्मी ऑफिसर थिबो तो से बेंगल जो कोन हमर ईस्ट इंडिया कंपनी रे कोन थिबो ना जो आर्मी थिबो से तार मुख्य किए हेबे ना आर्मी चीफ हेबे किए हमर गवर्नर जनरल बेंगल तामाने एथरे कोन कराइथिबो ना बेंगल गवर्नर जनरल को कोन कर दियाइथिबो ना आर्मी चीफ कर दियाइथिबो बेंगल जो कोन आर्मी थिबे जो आर्मी ऑफिसर थिबे तार मुख्य कर दिया जो काहा को गवर्नर जनरल बेंगल को
ता सहित तांको एक्स्ट्रा पावर कौन दिए ना से जो काउंसिल थी से काउंसिल डिसीजन को से कौन कर पारे ना चेंज कर दे पारे ई थला होची पिला कोन ना हमरो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कोन ना 1786 आ पर आम देखिया कोन ना नेक्स्ट देखिया जे तो ये जो 1793 आ पर कोन हो ना 1793 रो कोन आसीयो ना चार्टर एक्ट आसीयो ले ये जो 1793 रो चार्टर एक्ट एटा बहुत इंपोर्टेंट एथरे कोन हो एइट कोन हो ना हमरो पिला मन तो द ट्रेड मोनोपोली प्रथम जदि पचार जो प्रथम चार्टर के आसला तो ये जो 1700 आम पढ़ते कौन ना 1773 रे कौन आसला ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था आर 20 वर्ष पर कौन हम ना आउ गोटे चार्टर एक्ट आसो जोटा कि कहे 1700 कौन 93 तो यही समय कौन हम द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर ये कौन हम ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कौन कर प्रथम 20 वर्ष कौन परमिशन दिखाई तार 20 वर्ष जो पूरी जीव तो कौन कर 1793 रे कौन कर ना आमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ट्रेड मोनोपोली थी आउ 20 वर्ष कौन कर ना एक्सटेंशन कर दिया पिला यहाँ पढ़े ये विषय में बहुत थर पढ़ी जे ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो आमर मोनोपोली जो ट्रेड थिला तो सेटा को जो 20 वर्ष जो एक्सटेंशन कराइला को चार्टर एक्ट ना सेटा होची 1793 तापर कौन हम ना द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू जो इंडियन रेवेन्यू ता माने जो हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थिबो कोठी एटा गठन हेते ए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल टा कोठी थिबो इंग्लैंड रो गठन हेतिबो एटा कोन पय गठन हेतिबो ना हमर कंपनी रो जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेशन पय कोन हेतिबो आमे एट पढी आसले कोन तारा ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन कोन कराइथो अलग अलग कर देथियो तेणु से जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कराई से एडमिनिस्ट्रेशन को बुझे कौन कराई ना आमर इंग्लैंड रे कौन कराई गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन कराई ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैंने मेंबर्स थे से मेंबर्स मानकर कौन करने ना आमर मेनली से मेंबर्स मानकर सैलरी सब कोड दिहु ना इंडियन रेवेन्यू रु दिहु तामाने इंडिया रे कौन कराउथो ना सेमानकर सैलरीटा दिहु आम देशर ट्रेजरी रु सेमानकर सैलरी दिहु आउ कौन हो ना एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटिन लॉ जो अप्लाइड आम देशर जो कौन हम ना फास्ट टाइम प्रशासनिक सेवा कौन कर रिटिन लॉ सब अप्लाई कर रिटिन लॉ माने ता आगुरी सेमिति कौन रूल्स रेगुलेशन नथिबा फास्ट टाइम कौन कर ना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर कौन पाई ना प्रशासनिक सेवा एवं एथरे कौन कर ना सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सो एससी माने सुप्रीम कोर्ट गॉट द राइट टू एक्सप्लेन द रिटिन लॉ को एक्सप्लेन करने से कौन कर सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया जाए कहीं ना जदि कौन प्रकार रिटिन लॉ रे माने प्रॉब्लम आसू एक्सप्लेन किए कर सुप्रीम कोर्ट को दायित्व दिया बुझीपाल पिला ये हूँ आम 1793 चार्टर एक्ट जिन प्रथम तो कौन था ना तार जो मोनोपोली पावर था कहार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड मोनोपोली था से कौन कराला ना 20 वर्ष एक्सटेंशन कराला आ सहित कौन है आमर जो इंग्लैंड कौन था आम जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स गठन होता से बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स रे जो मेंबर थे से कौट थे इंग्लैंड मेन थे तो से सैलरी सब कौन कराला ना इंडियन रेवेन्यू दिया आम कहीपर इंडिया जो ट्रेजरी था से इंडियन ट्रेजरी जाऊला एवं एथरे एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर ना प्रथम थर कौन कर रिटिन लॉ सब अप्लाई कराई एवं सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया कौन करने ना ये रिटिन लॉ सब कौन एक्सप्लेन करने ये हूँ 1793 चार्टर एक्ट आपको छाड़ी आउ सब कौन हो ना आमर आ कौन आसो ना आमर आर 20 वर्ष पर ये जो 1793 20 इयर्स पर कौन हम ना आमर 1813 कौन आसो ना चार्टर एक्ट आसो तो ये जो 1813 मसीह कौन चार्टर एक्ट आसो मन रखा गोटे चार्टर एक्ट रु नेक्स्ट चार्टर एक्ट विषय गैप के ना 20 वर्ष थाए तो यहाँ बहुत इंपोर्टाट ये क्वेश्चन पड़ता आमर एसएसबी जो टीजीटी एग्जाम होता तो एसएसबी टीजीटी रे ये क्वेश्चन सब पड़ता तो कौन ना जो ख्रिस्टियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया टू स्प्रेड ख्रिस्टियानिटी पिला मन रखिथो एथरे ख्रिस्टियन मिशनरी माने कौन करथिले बा हम कुडियर कोचे कौन ख्रिस्टियन पाद्री माने कौन करथिले भारत को आसथिले कौन पाई ना से मानकर कौन ख्रिस्ट धर्म ये जो ख्रिस्टियानिटी माने ख्रिस्ट धर्म को प्रचार करने ए क्वेश्चन टा पड़े जो जो आमर 1800
13 बा आम कहीपर 1813 मसीह जो चार्टर एक्ट आसला से कौन कौन सब चेंजेस देखा मिलता ना ख्रीष्टियनरी पाद्री मैंने कौन भारत को आसते जहाँफल कौन करते ना इंडिया जो रिलीजन जो ख्रीष्टियानिटी को प्रमोट करते ख्रीष्ट धर्म को प्रमोट करते आउ कौन होता ये जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन 1 लाख रुपीज पर annum वाज सैंक्शन फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू आमर जो इंडियन रेवेन्यू कौन करा आमर भारत राजकोष रु भारत अर्थकोष रु कौन करा ना 1 लाख रुपीज पर annum वर्ष को लक्षे टंका खर्च करा कौन पाई ना इंडियन एजुकेशन लो डेवलपमेंट पाई मन रखिथो ए जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कौन इंडियन एजुकेशन यही क्वेश्चन टा एसएसबी टीजीटी एग्जाम रे आसीथिला तो एबे जो रिसेंटली एसएसबी टीजीटी एग्जाम आइथिला एथरे पढिथिला जो हमरो को चार्टर एक्ट रे कौन होता ना आमर 1 लाख रुपीज पर annum वाज सैंक्शन फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन तार आंसर हम कौन ना चार्टर एक्ट 1813 तार 1813 लो जो चार्टर एक्ट आसला सेथिरे तो एथरा आउ कौन कौन सब चेंजेस कराइतला ना ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कौन एबोलिश्ड प्ले एटा एस्टैब्लिश होबनी एटा एबोलिश होबो हमरो एटा कौन हो एबोलिश हो हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला से ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रेड मोनोपोलीटा कौन हिथो एबोलिश कर देथियो ता माने से जो एकचाटिया वाणिज्य कारोबार करथला के ईस्ट इंडिया कंपनी मन इच्छा जो वाणिज्य कारोबार करथला तो सेटा को एबोलिश कर देथियो माने बंद कर देथियो एक्सेप्ट टू राइट ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना तार ताको दीटा जिनस छाड़ी के आउ सब जिनस कोन बंद बंद कर देथियो कार ए जो ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल कोन ना दीटा जिनस करिया पई अधिकार देथियो गुटो होची कोन ट्रेड ऑफ टी चार व्यवसाय करिया पई देथियो आउट होची ट्रेड विथ चाइना चाइना सहित व्यवसाय करिया पई देथियो गुटो होची चाइना सहित व्यवसाय करि परियो आउ होची चार व्यवसाय करि परियो ए दीटा छाड़ी के आउ कोन होइथो ना हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली पावर थो ताको कोन कराइथो ना एबोलिश कर देथियो कहीं ना आम 1793 जो चार्टर एक्ट थी से कौन पढ़ले ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड मोनोपोली था 20 वर्ष एक्सटेंशन कराई तेणु आर 20 वर्ष पर कौन आसो आमर 1813 मसीहा चार्टर एक्ट आसो और ये 1813 मसीहा जो चार्टर एक्ट आसो ए कौन कराइथो तार मोनोपोली पावर को कौन कर दियो बैन कर दियो कैंसल कर दियो एबोलिश कर दियो एक्सेप्ट टू जोटा कि गोटे हूँ कौन आमर ट्रेड ऑफ टी चार व्यवसाय आउट हूँ ट्रेड विथ चाइना नेक्स्ट स्लाइड को आ पर कौन आसो ना आमर 1833 रे कौन आसो आमर चार्टर एक्ट आसो एथरे कौन हम ना यही चार्टर अधीन मध्य कौन आसो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेंट्रलाइज प्ले एटा मन रखिबो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला सेटा सेंट्रलाइज हे जिवो एवं जहा फल कौन हम जहा फल कौन हम ना एथरे कौन हेतिबो आमर आसो कौन चेंजेस हेति ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एथरे कौन हेतिबो आमर जे गवर्नर जनरल ऑफ कौन बेंगल थिबे से कौन हम ना ताको गवर्नर जनरल ऑफ कौन इंडिया कर दिया मन रखियो ए जो गवर्नर जनरल ऑफ कौन बेंगल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो एवं जदि हम पचरा जाए जो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना सी होचंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग मन रखियो जदि पचारिबो लास्ट एटी मन रखुला लास्ट गवर्नर जनरल बेंगल किए ना सी होचंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग आज जब पचार फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ध्यान दी पिला शुणुथो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सी होचंदी किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग कना आको परे कोन हबो ना ए पोस्टटा उठी जिवो ए पोस्टटा उठी कोन हिजबो ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हिजबो जदि पचार फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए सी होचंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ पर कोन हपिला एथरे आउसो कोन चेंजेस हेथिबो ने एथरे मध्य हमें देखिया मिले जे कोन जो ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वाज एबोलिश्ड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड मोनोपोली थियो सी भी कोन हेजिवो ना एबोलिश हेजिवो आउ कोन हेथिबो एथरे ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ओवर इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स तनो 1833 मसिया पर फेर कोन करा जियो ना जो कंपनी रो जो हमरो रूल करथला जो इंडिया रे तो तार परमिशन टा को कोन कर दियो आ 20 वर्ष एक्सटेंड कर दियो कोन ना ता जो ट्रेड मोनोपोली थिबो से ट्रेड मोनोपोली बा हम कोइ पारे जो एडमिनिस्ट्रेशन पई ताको कोन कर दियो ना कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेशन को आ 20 वर्ष एक्सटेंड कर दियो तले एही समय कोन हेथियो ए जो 1833 रे कोन हेथियो ना हमरो चार्टर एक्ट आथिबो एथरे कोन हेबो ना हमरो गोटे लॉ कमिशन गठन कराइथिबो
In 1834, a law commission was made under the chairmanship of Lord Macleod. Lord Macleod को chairmanship रे कौन हेतिबो ना हमरो गुटे लॉ कमिशन टे गठन कराइथिबो एवं ए जो लॉ कमिशन गठन हबो ई तार रिपोर्ट केबे दबो ना 1835 रे दबो जहा को हम कोन कहूचे ना मैक्ले मिनिट्स भी कहूचे ए जो मैक्ले लॉर्ड मैक्ले रिपोर्ट टाको कोन कहआ जियो ना मैक्ले मिनिट्स भी कहआ जियो एथरे कोन हबो ए जो मैक्ले मिनिट्स जे कोन करा जियो ना इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया पिला मन रखथिबो इंग्लिश टाको कोन करा जियो ना हम देशर ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे कोन एक्सेप्ट करा जियो केबे ना 1835 रे कहा द्वारा ना जो मैक्ले मिनिट्स आथिबो से मैक्ले मिनिट्स र रिपोर्ट अनुसार कोन करा जिवो ना इंग्लिश को कोन करा जिवो ना हमर ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब ने एवं एथरा आउट चेंजेस जे कोन हेतिबो ना स्लेवरी वाज डिक्लेयर एगेंस्ट लॉ ए जो स्लेवरी को जो दासत्व प्रथा बा जो हम को जो कृतदास प्रथा सेठा मध्ये कोन करा जिवो ताकू मध्ये एबोलिश कर दे दियो कोथरे ए होचे हमर 1833 रो कोन ना हमर चार्टर एक्ट रे पिला बुझी परछो এটা আমি কোন পড়ছে না আমি এই কোম্পানি রুল বিষয়ে পড়ছে এই কোম্পানি রুল আমি কোন আরম্ভ করতে না 1773 র রেগুলেটিং অ্যাক্ট র আরম্ভ করতে এবে আমি 1833 র কোন চার্টার অ্যাক্ট পড়ছে এই সব আমার কোম্পানি রুলে যাচ্ছে जोथे कि आम पढ़चे कौन ना आम इंडिया रे केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोसेसटा स्टार्ट हेतिला आ पर पिला कोन हबो ना हमर आर 20 वर्ष आउ एक्सटेंड कर देथो 20 वर्ष पर केते हबो ना 1853 हिजबो ए जो 1853 हबो हमर कोन हबो ना 18 आ पर हबो हमर 1853 रो चार्टर अधिनियम आसियो बा चार्टर एक्ट हम त कोन कहूचे ना 1853 कहूचे एथरे कोन हेतिबो ना हमर द administrative and legislative work of East India Company EIS माने East India Company was separated जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिबो ईस्ट इंडिया कंपनी रा कोन हेथिबो ना तार हमरा एडमिनिस्ट्रेटिव आ जो लेजिस्लेटिव वर्क ए दीटा को सेपरेट कर देथो पिला हमें पढितले जे हमरो जो हमरो पीड्स इंडिया एक्ट आस्ला 1784 जो पीड्स इंडिया एक्ट आस्ला सेथरे कोन हेतला ना कंपनी रो ट्रेड आ कोन ना ट्रेड आ एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कराइथो ट्रेड गुटर अलग हेथिबो आ एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कराइथो ट्रेड ता कहा तर थिबो ना हमर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अंडर रे बा हम कोइ परिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर रे एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ता थिबो कहा रे ना हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ रे किंतु एठी कोन हबो ना ए जो 1853 जो चार्टर एक्ट आसीबो एथरे एडमिनिस्ट्रेटिव आ लेजिस्लेटिव को अलग अलग कर दियो टू मेक लॉ बनिया पई बा कानून बनिया पई कोन करा जिवो टू मेक लॉ कोन करा जिवो ना ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश गुटे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल टे एस्टैब्लिशमेंट कराइथो जो थे कि 12 मेंबर थे मन रखथि एथरे केतन मेंबर थे ना 12 जन मेंबर थे एवं ए 12 जन मेंबर को नै कोन हेथियो गुटे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन कराइथो जार काम कोन ना से माने कंट्री पय कोन करिए गुटे लॉ बा आइन कानून तैयार करिए लाइबे हमें नेक्स्ट स्लाइड को जिबा एथरे कोन हेथिबो ना फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एथरे तो हमें देखले कोन ना दी प्रकार वर्क थियो गुटे कोन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आ गुटे कोन हमारा लेजिस्लेटिव वर्क पाए हम देखले कोन हो ना ऑल इंडिया हमर गोटे बोर्ड गठन कराई थियो हमर जो थे कोन थियो ना 12 मेंबर थे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन कराई थियो सेतरे 12 मेंबर थे जो मान की कोन करथे ना सब नियम कानून तैयार करथे एवं एथरे कोन कराई थियो ना फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ए तो गला कोन हमर लॉ पाए एडमिनिस्ट्रेटिव में कोन हो ना फॉर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज अपॉइंटेड इन बेंगल ले कोन कराइथो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर मान को अपॉइंटमेंट कराइथो एवं सेमानकर काम कोन ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखिबा एज पर दिस एक्ट द रिटन एग्जामिनेशन वाज स्टार्टेड फॉर आईसीएस ला मन रखथबो एथरे कोन कराइथबो ना हमर जो आईसीएस एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पाई कोन कराइथो ना रिटन एग्जाम ता स्टार्ट हेतिबो एवं ए कोर्ट रे हमर जो 1853 मसियार जो कोन हेतिबो हमर चार्टर एक्ट आसीतिबो आ सहित कोन हेतिबो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो केत जण थिबे जो 24 जण थिबे से 24 जण रो 18 जण हेइबे त माने 24 जण रो 6 जण मेंबर को कमी दिया जिवो बा 6 जण मेंबर को बाहर कर दिया जो टर्मिनेट कर दिया जो जा फल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो 24 जण मेंबर थे सेमानकर संख्या कमी केते जिवो 18 जण हेइबो ला ये होची हमर कोन हमर जो कंपनी रूल विषय में पढले एटी आउट प्ला मन रखथो टिके तो ये जो 1793 रो हम पढुथले जो हमर एक्ट गुडा पढुथले एटरे ये जो 1793 जो चार्टर एक्ट पढुथले एट पिला आउ किछि मधो टिके एक्स्ट्रा जिंस अछि म कहि दोछि एई समय रे कोन हेथिबो
ना आमर किए लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे ना आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे गवर्नर थे ये आमर बेंगल गवर्नर जनरल किए थे ना लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस ये जो कॉर्नवालिस थे कॉर्नवालिस कौन करते ना प्रथम थर पर कौन करते ना आमर आईसीएस एग्जाम टाकू इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो कौचे से इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम वाज एस्टाब्लिश এটা মনে রাখতে হবে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এক্সামটা এস্টাবলিশ করতে কি লর্ড কর্নওয়ালিস কে তারিখে না আমরা 21 এপ্রিল কেবে আমরা 1793 রে সে কোন করতে না আইসিএস যে কোচে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এক্সামটা এস্টাবলিশ করতে কাহা দ্বারা না লর্ড কর্নওয়ালিস করতে এটা মনে রাখতে হবে এবং আউ কোন করতে না ওটা রেভিনিউ বোর্ড বি গঠন করতে রেভিনিউ বোর্ড বি ওটা কোন করতে না ওটা রেভিনিউ বোর্ড বি গঠন করতে কেতে মসিয়ারে रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस मध्य कौन करते ना गोटे गठन करते किए ना आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस सेटा मध्य से 1793 रे करते ये जो आईसीएस टा एस्टाब्लिश थे इंडियन सिविल सर्विस एस्टाब्लिशमेंट में जो होइथिबो कोटी इंडिया रे केते 21 एप्रिल 1793 सेथि पई कोन कहतो ना लॉर्ड कॉर्नवालिस कोन कहतो ना फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाय सेथि पई एवं ये जो एटा तो एस्टाब्लिशमेंट हेतो किंतु तार एग्जाम के भाबो ना तार जो एग्जाम टा जो फास्ट एग्जाम जो कोचे रिटन एग्जाम टा केबे स्टार्ट हबो ना हमरो 1853 मसिया स्टार्ट हबो ओटी इंडिया रे मन रखथि बेटा सेठी एस्टाब्लिशमेंट हेतो एवं एठी कोन हेतो ना तार रिटन एग्जाम सेटा स्टार्ट हो ले ये क्लाउज हमर कोन आज रो थ्योरी क्लास मुआ को आउ थरे टिके रिवीजन करे दोचे तापर हम क्वेश्चन करबा देखो आमर ये प्रथम देखले कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एथरे कौन दुईटा फेज थी फास्ट फेज टाक हम कौन कहूचे कंपनी रूल कहूचे सेकंड फेज टाक हम क्राउन रूल कहूचे एबे हम कौन कले कंपनी रूल विषय पढ़ले जो थे हम कौन कहूचे ना रेगुलेटिंग एक्ट आरंभ करते 1773 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट आरंभ करते एटा कहीं रेगुलेटिंग एक्ट कहते ना कारण आ पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने कौन नियम नाला से रेगुलेटिंग एक्ट कहचे और ये रेगुलेटिंग एक्ट कहार परमिशन गठन होता ना आमर जो ब्रिटेन पीएम किए थे आमर लॉर्ड नॉर्थ थे तो से लॉर्ड नॉर्थ कौन था ना गोटे सिक्रेट कमिटी गठन करते से सिक्रेट कमिटी रेकमेंडेशन अनुଯାयୀ आमर यहाँ तैयारी कराइला और ये रेगुलेटिंग एक्ट कहीं आसला ना कारण से कौन था ना आर मुख्यतः दुईटा एम थे आसबार गोटे हूँ कौन टू मिनिमाइज करप्शन इंडिया कंपनी जेहेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत करप्शन होता है मिनिमाइज करने यहाँ कौन होता द्वितीयत कौन ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल आने कौट बोथ इंडिया आउ इंग्लैंड से होता और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट कौन आसला ना जे आमर जो ब्रिटेन कौन था ना आम जो एपाई दुईटा बोर्ड गठन कराला गोटे हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केते जन मेंबर थे ना 24 जन मेंबर थे और से टर्म सब 1 ईयर था बाकी ये कौन कराइला ना से टर्म को कौन कराइला ना बढ़े दिया 1 ईयर 4 ईयर कर दिया कौन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं ये गोटे इंपोर्टाट चेंजेस आसला कौन ना गवर्नर जनरल बेंगल जीतले सॉरी गवर्नर ऑफ बेंगलोर जो जे बेंगल गवर्नर थे कौन कहला ना गवर्नर जनरल बेंगल कहते से प्रथम कौन हो ना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होने आम प्रथम गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल बेंगल थे तापर आम देखा जे नेक्स्ट स्लाइड रे कौन अच्छी नेक्स्ट स्लाइड रे आम देखु कौन सेटलमेंट एक्ट आसो तापर कौन पीड्स इंडिया एक्ट आसो ये पीड्स इंडिया एक्ट कौन हम आम ट्रेड आउ एडमिनिस्ट्रेशन दुईटा अलग अलग हम जो ट्रेड आउ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हो ट्रेड आम ट्रेडटा क्या ट्रेडटा रमर जमीक कौन ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन रमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर ठीक सेमती नेक्स्ट आम देखले कौन ना नेक्स्ट आम देखते कौन चार्टर एक्ट आम 1793 मसीहा चार्टर एक्ट आसो तो ये कौन आसो ना आम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली पावर था 20 वर्ष बढ़े दि जाइए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन करते ना इंडियन सिविल सर्विस जो आम कौन एस्टाब्लिश करते 21 एप्रिल 1793 एमती कौन आसो ना आम 1813 कौन चार्टर एक्ट आसो जो ये क्वेश्चन आसला जो कौन आम ख्रीस्टियन मिशनरी मैंने कौन थे ना भारत आसते ठीक सेमती आम इंडिया एजुकेशनल डेवलपमेंट कौन कर ना 1 लाख रुपीज पर ईयर सैंक्शन फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू ये सब आसो ये कौन हो ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली पावर थी खत्म कर दिया केवल दुईटा जिन तार मोनोपोली पावर था गोटे हूँ ट्रेड ऑफ टी आ ट्रेड ऑफ चाइना एवं आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एवं ये कौन हो ना आम चार्टर एक्ट 1833 आसो ये कौन हो ना आम जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन है ना गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल चेंज करके कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया तापर हम कौन आसो ये मैक्ले मिनिट्स आसो मैक्ले मिनिट्स आसिया पर कौन हो इंग्लीश टाक कौन कर इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब से डिक्लेयर कर तापर 1853 मसीह चार्टर एक्ट आसला आ कौन हम ना जो 1853 मसीहा पर मुझे कहूँ 1853 मसीहा पर कौन हम ना 1857 कौन हम रिभोल्ट हम जहाँ आम कौन कौन ना रिभोल्ट ऑफ 1857 कौन जहाँ आम सिपाही विद्रोह कौचे और कौन हम ना ये जो कंपनी रूलटा थी यहाँ कौन हम ना आम क्राउन रूल पड़े तो ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ कौन हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ शासन पड़े जाए क्या पाक ना आमर इंग्लैंड जो क्वीन थे हाथ पड़े जाए जहाँ आम क्राउन रूल कह ये तो आज क्लास ये किसी क्वेश्चन करिया जहाँ पढ़ले से बेसिस किसी क्वेश्चन करिया देखो से कहूँ द फास्ट क्वेश्चन कहूँ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एम टू कंट्रोल व्हिच ऑर्गेनाइजेशन से कहूँ 1773 मसीहार जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला सेटा कहा कंट्रोल करने आसला प्रथम देखिए ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सिविल सर्विस सुप्रीम कोर्ट आम एवं समस्त पढ़ी आसले ये जो कंपनी कौन होता बहुत गुड़ा करप्शन होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन तो करप्शन को मिनिमाइज करने आउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन आमर कंट्रोल करने कौन आसला ना आमर ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आसला आ राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा से कहूँ हु आर द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला से रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार बेंगल रो फास्ट गवर्नर जनरल किए थे ना आम एबे पढ़ी पढ़ी के आसले कौन ना से होचनी हमरो के ना वारेन हेस्टिंग्स को कौन कर दिया ना जे प्रथम कौन थे ना आम गवर्नर जनरल थे कौन कराला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर के ना आम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार प्रथम से किए होचनी से होचनी वारेन हेस्टिंग्स नेक्स्ट स्लाइड को दिबा नेक्स्ट स्लाइड रे कौन अछि 3 नंबर क्वेश्चन को दिबा 3 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच एक्ट लीड टू एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता कौ अधिनियम अनुसार कौ एक्ट अनुसार कोलकाता रे सुप्रीम कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट होता सेटा होछि कोन हमरो रेगुलेटिंग एक्ट कोन ना 1773 एक्चुअली जार राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी आर ए जो सुप्रीम कोर्ट केबे होता ना 1774 होता किंतु एटा ना 1774 होता किंतु तार एस्टाब्लिशमेंट को एक्ट होता ना आमर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता एवं एथरे आमर केत जन जज थे 4 जन थे जड़े होचनी चीफ जस्टिस जड़े होचनी कौन चीफ जस्टिस जहाँ ना कौन आमर एलिजा इम्पे होचनी कौन ना आमर फास्ट चीफ जस्टिस आउ 3 जन कौन थे लॉर्ड एलिजा इम्पे होचनी कौन एलिजा इम्पे ये होचनी आमर फास्ट चीफ जस्टिस कौन सुप्रीम कोर्ट आंकु कामर हेल्प करने आउ अदर 3 जन जज थे जहाँ से नाम कौन वीडियो पढ़े से देखिद तापर व्हाट वाज द रोल ऑफ लॉर्ड नॉर्थ इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था से कहूँ आम जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे लॉर्ड नॉर्थ भूमिका कौन थिला ये जो लॉर्ड नॉर्थ भूमिका कौन आम जाने लॉर्ड नॉर्थ कौन थे ना लॉर्ड नॉर्थ से समय कौन थे ना ब्रिटेन पीएम थे सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ थे किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन किए लॉर्ड नॉर्थ एवं ये लॉर्ड नॉर्थ कौन ना गोटे सिक्रेट कमिटी था से लॉर्ड नॉर्थ रेकमेंडेशन कौन कराइला ना गोटे सिक्रेट कमिटी गठन कराइला से सिक्रेट कमिटी कौन रेकमेंडेशन अनुसार कौन कराइला ना आमर ये जो रेगुलेटिंग एक्ट कौन 1773 टा करा जाइतला एस्टाब्लिश कराइतला तापर अंडर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 व्हाट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वाज इंट्रोड्यूस से कहूँ आमर जो पीट्स इंडिया एक्ट आसला के 1784 रे तो सही अनुसार तो कौन कौन सब नुआ नुआ डिवीजन होता कौटी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इंट्रोड्यूस कराइला आम समस्त जाने ये जो पीट्स इंडिया एक्ट एवं आम पढ़ी के आसते कौन कौन होता ना ये मुख्यतः आमर ट्रेड आउ कौन एडमिनिस्ट्रेटिव को अलग अलग कर दिया ये जो ट्रेडटा क्या अंडर रहा ट्रेडटा रही क्या अंडर ना आमर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अंडर कौन रही ट्रेडटा रहा आउ एडमिनिस्ट्रेटिव क्या अंडर रहा ना आमर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर
सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स अंडर रहला ए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स टा कोठी ना हमरा इंग्लैंड रे गोटे नुआ कोन गठन कराला इंग्लैंड कोन कराला ना गोटे नुआ संस्था गठन कराला न्यू ऑर्गेनाइजेशन गठन कराला जहा कोर्ट ऑफ कंट्रोल कहला ता अंडर रहला एडमिनिस्ट्रेशन तेणु आ राइट आंसर ए हो तेणु 1784 जो कोन हमर पीट्स एक्ट आसला सेतिरे कोन कराला ना ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव को अलग अलग कर देतला in which year did the government of Kolkata again did the government of Kolkata gain autonomy under the act of settlement से कहूँ केउ वर्ष इन which year the government of Kolkata कोलकाता सरकार को बा आमे जो कहते कलकत्ता सरकार को कोन मिलथला ना ऑटोनॉमी मिलथला कोथरे ना को सेटलमेंट एक्ट रे कोन हेतला ना कोलकाता सरकार को कोन हमरो ऑटोनॉमी मिलथला ना सेटा हो हमर कोन ना 1781 लो ए जो 1781 लो जो कोन सेटलमेंट एक्ट आसतला ए सेटलमेंट एक्ट अनुसार कोन हेतला ना हमरो कोलकाता जो कोन गवर्नर थले बा कोलकाता जो गवर्नमेंट थले तो गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता कोन मिलथला ऑटोनॉमी मिलथला काहे कि ना एथरे कोन हेतला ना गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता को पावर देहतला कोन ना बेंगल बिहार और ओडिसा को कोन करिया पई ना ओडिसा पई लॉ तैयार करिया पई बेंगल बिहार और कोन ओडिसा पई लॉ तैयार करिया पई कोन हेतला ना ताको ऑटोनॉमी देहतला एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को दिबा तो नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि ना 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हाट डिड द रेगुलेटिंग एक्ट चेंज रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सर्विस टर्म से कुछ हमर जो रेगुलेटिंग एक्ट आस्तला केबे जो हमर 1773 रो जो रेगुलेटिंग एक्ट आस्तला सेथरे कोन सब चेंजेस हेतला कोन सर्विस टर्म परिवर्तन कार ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केते जन मेंबर थले ना हमर एथरे 24 जन मेंबर थले तो सेई मानकर सर्विस टर्म रे कोन सब परिवर्तन आतला से कुछ रिड्यूस फ्रॉम 4 ईयर टू 2 ईयर एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 ईयर टू 4 ईयर एबोलिश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटायरली मेड पोजीशन थला एथरे कोन हेतला ना सेमान को जो टर्म केते वर्ष थला गुटे वर्ष थला से गुटे वर्ष रु ताको एक्सटेंशन कर देतला 4 वर्ष पर्यंत कार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करो कोन थला ना एज केते थला बा ताकर टाइम पीरियड केते थला 1 ईयर थला तो सेटा 1 ईयर रु एक्सटेंशन कर देतला 4 इयर्स को जारा राइट आंसर होछ बी एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को दिबा हु आर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट established in Kolkata in 1774 1774 मसिया रे जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेतला कोडी कोलकाता रे तारा चीफ जस्टिस केतले तार चीफ जस्टिस केतला ना लॉर्ड एलिजा इम्पे हम पढी के आसले एबे लॉर्ड एलिजा इम्पे ले एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को दिबा 9 नंबर क्वेश्चन को दिबा इन व्हिच एक्ट सेपरेट ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर देतला अलग अलग कर देतला हमें एबे पढी के आसले कोन ना हमरो जो पीट्स इंडिया एक्ट ए जो पीट्स इंडिया एक्ट अछि सेही पीट्स इंडिया एक्ट 1784 रे कोन हेतला हमरो अलग अलग कर देतला कहा को ट्रेड को और एडमिनिस्ट्रेशन को एबे लास्ट क्वेश्चन देखिए प्लेट है लास्ट क्वेश्चन ए 10 नंबर क्वेश्चन ता से कहूची द Act of Settlement 1781 allowed the Kolkata government to make laws for which territory से कुछ जो 1781 मसिया जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आसला बा सेटलमेंट एक्ट आसला सेथरे जो हमर कोलकाता जे कोन गवर्नर थले बा कोलकाता जे गवर्नमेंट थला तो से गवर्नमेंट को हमर जो को टेरिटरी पे कोन सो राज्य पे केउ को राज्य पे नियम कानून बनेया पे अधिकार मिथला ना सेटा हम पढी के आसले कोन ना बेंगल बिहार और ओडिसा पाई कोन ना हमरो लॉ तैयारी करिया पाई बा लॉ मेकिंग पाई ताको ऑटोनॉमी मिलथला को एक्ट रे ना 1781 जो सेटलमेंट एक्ट आसला तो पिला ये थला आज रे क्लास तो पिला आपन समस्त को मोर उटे रिक्वेस्ट रहिबो जदी मोर कोन क्लास ता भल लागुतबो ताने निजर फ्रेंड्स एवं रिलेटिव मानक सहित शेयर करंतु जहा द्वारा कोन हबो ना मते कोन अधिक रो अधिक कोन इंस्पायर मिलियो कोन नुआ क्लास आनिया पाई सो कारण गोटे ये जो कंटेंट तैयारी करिया पाई तो एटा बहुत टाइम लागे गोटे कंटेंट तैयारी करिया पाई पाखा पाखी 6 to 7 आवर लागुची तो सेति पाई जदी कोन आपन कोन निजर फ्रेंड्स और रिलेटिव मानु कोन शेयर करंती ता द्वारा कोन हबो मो अधिक रो अधिक कोन ना वीडियो आनी पारी सो थैंक यू क्लास।